हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीमेंट कैसे बनता है, कौन कौन सा मटेरियल उसमें लगता है बनाने के लिए। सीमेंट हम लोगों के फैक्ट्री में बन के हमारे घरों तक कैसे आता है, उसका काम क्या होता है, हम लोगों का जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे छोटे से घर से लेकर बुर्ज खलीफा तक की मजबूती जो होता है किस पे डिपेंड करता है, हम लोगों का सीमेंट पे डिपेंड करता है। तो सीमेंट का हम लोगों का बहुत यूज है, तो उसे जानना बहुत जरूरी है कि सीमेंट कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है। ये बच्चों तक से ज्यादा तक अनिवार्य रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू मैन्युफैक्चर द सीमेंट। तो हम लोगों को इसे जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ये बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सीमेंट मतलब होता है क्या, सिंपली हम बता देते हैं, उसको हम बताते हैं लिखित में कैसे क्या क्या बनता है। सीमेंट को हम लोग जो मिक्सचर ऑफ द हम लोग को फाइन पाउडर होता है कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम अल्यूमिनेट का, कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम अल्यूमिनेट का जो मिक्सचर होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग सीमेंट। अब ये जानते हैं कैसे कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है। तो इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है हम लोगों का बनाने में, सिंपली हम लोग देखें तो कौन कौन सा मटेरियल लगता है। इसमें हम लोगों का लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना कहते हैं, जिप्सम, हाइड्रेटेड, इसमें हाइड्रेटेड जिप्सम लगता है। हाइड्रेटेड मतलब जो वाटर के साथ हम लोगों का होता है, वाटर के साथ जो हम लोगों का कोई भी साल्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। तो और हम लोगों का स्पेशल टाइप ऑफ क्ले, स्पेशल टाइप ऑफ क्ले मतलब एक ऐसा क्ले उसमें क्या होता है, दो चीज मिक्स होता है, एक अल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिक्सचर हम लोग क्या हो गया स्पेशल क्ले। तो सीमेंट बनाने से पहले हम लोग क्या जानना चाहें, सीमेंट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना, कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्पेशल टाइप ऑफ क्ले जो होता है 2:1 रेशियो हम लोग को क्या करना चाहिए, उसे मिक्स करना चाहिए। 2:1 रेशियो में ले लें, दो गुना होगा कैल्शियम कार्बन और स्पेशल टाइप ऑफ क्ले जो होगा, स्पेशल टाइप ऑफ क्ले हम लोग को क्या हो गया अल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा। उसे 2:1 रेशियो में लेकर उसे अच्छे से क्रश करेंगे, पीसेंगे, पाउडर बना देंगे। तो पाउडर बनाने के बाद उसे क्या करेंगे हम लोग वाटर से एकदम प्रॉपर्ली मिक्स कर देंगे, स्लरी बना देंगे, क्या स्लरी बना देंगे, चिपचिपा बना देंगे उसे अच्छे से मिक्स करके। तो अब क्या करेंगे, उसे जब मिक्सचर हम लोग बन गया उसका, तो उसे हम लोग उसमें किलिंग में डालेंगे। किलिंग मतलब क्या होगा, सीमेंट फैक्ट्री में ज्यादातर बेसिकली देखे होंगे किलिंग, एक हम लोग ऐसे मोटा वाला स्टील का हम लोग का लगा होता है, रोटेटरी पार्ट ऑफ द स्टील का, उस वही को हम लोग क्या कहते हैं, किलिंग कहते हैं। किलिंग का काम क्या होता है, वो रोटेट करता है हम लोगों का जो इस पाउडर जो हम लोगों का मिक्सचर होता है क्रश वाला, वही मिक्सचर को हम लोग इसमें डालते हैं। तो इसमें हम लोगों का फायर से लिंक होता है। तो इसका फायर का हम लोगों की कैपेसिटी जो होता है कितना होता है, 16 डिग्री सेल्सियस होता है, 16 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें हम लोग उस पाउडर को डाला जाता है जो मिक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हम लोगों का चूना जो होता है वो हम लोगों की हीट पाने के बाद क्या इसमें डिसोसिएट हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, तो किसमें, केमिस्ट्री में, तो किसमें हो जाता है, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है और ऑक्सीजन में। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया हम लोगों का, कैल्शियम ऑक्साइड अब क्या होगा, अब कैल्शियम ऑक्साइड हम लोगों का अल्युमिनियम ऑक्साइड होगा उससे रिएक्ट करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड अगर अल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा तो हम लोग को क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड अगर अल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा तो हम लोग कैल्शियम अल्यूमिनेट बनाएगा, CaL2O3 बनाएगा। और फिर वही कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम लोगों का सिलिकॉन से रिएक्ट करेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा हम लोगों का कैल्शियम सिलिकॉन बनाएगा, CaSiO3। तो हम लोग क्या सिंपली इसी को मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम अल्यूमिनेट का मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंट क्लिंकर कहते हैं। सिंपली हम लोग का सीमेंट क्लिंकर यहाँ से क्या हुआ, बन गया। सीमेंट क्लिंकर बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं पता है, इसे हम लोग बहुत ज्यादा गर्म होता है तो इसे हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोगों को एक कोल्ड प्लेस में भेजा जाता है, एक प्रेस होता है उसमें हम लोग का कोल्ड होता है, उसे मशीन में भेजा जाता है बैकअप से ना, उसे जब वहां पर जाता है तो कोल्ड हो जाता है सब। तो जब क्लिंकर होता है वो कड़ा करे कोर्स से लेके से भद्दा भद्दा होता है गिट्टी की तरह होता है, उसे बन जाता है कंकार की तरह बहुत सारे। तो उसे अब क्या करते हैं हम लोग, उसे हम लोग अच्छे से क्रश करवाते हैं। लेकिन क्रश करवाने से पहले उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, जिप्सम हम लोग का यूज करते हैं। जिप्सम हम लोग कितने परसेंट यूज करते हैं, उसमें 2 से लेके 3% तक हम लोगों का जिप्सम उसमें अच्छे से हम लोग क्रश करवा देते हैं। जिप्सम का काम बेसिकली क्या है, जिप्सम का काम इसलिए उसे क्रश किया जाता है कि जिप्सम हम लोगों का क्या होता है, जो हम लोगों का टाइम सेटिंग पीरियड ऑफ सीमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, घटा देता है। क्योंकि अगर जब हम लोग जैसे मसाला बनाए घर बनाने के लिए, अगर वही सीमेंट अगर जिप्सम उसी सीमेंट में ना डाल रहे तो मसाला बनाएंगे थोड़े दिन में 2 ईंटा जोड़ेंगे, जैसे मसाला क्या होगा सूख जाएगा। तो हम लोग उसका जो यूजेज होगा प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे, तुरंत ही सूख जाएगा। उसे हम लोग जिप्सम यूज करते हैं क्योंकि जो मॉइस्चर होता है उसमें मॉइस्चर थोड़े देर तक ज्यादा टिका है, अच्छे से मसाला सूखे ना, तुरंत जाम ना हो जाए, इसीलिए हम लोग उसे रोकता है। अगर उसमें जिप्सम नहीं तो मसाला जैसे बनाएंगे पानी डालेंगे सीमेंट में क्या होगा, तुरंत जाम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएगा, अच्छे से हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसको जो डिक्रीजिंग पीरियड सेटिंग पीरियड होता है उसे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं सीमेंट का, इसीलिए जिप्सम यूज करते हैं। तो सिंपली हम लोग इतना है जिप्सम में। और हम लोग सीमेंट, हम सीमेंट का यूजेस तो जानते हैं, सीमेंट का यूजेस क्या हो गया, हम लोग का मोटर हो गया 1:3 रेशियो, हम लोग सैंड सीमेंट वाटर डाल के उस हम लोग अगर बनाएंगे तो मोटर जो प्लास्टर करते हैं उसमें यूजेस हो गया। और हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, जो हम लोग छत पर डालते हैं, जमीन में ढालते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं।
एक आरसीसी है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, उसे किस काम का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, उसे वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है, उसे हम लोग जब ब्रिज बनाते हैं, अच्छे से बड़ा बड़ा ब्रिज बनाते हैं तो उसमें हम लोग यूजेस करते हैं। जो पिलर ढालते हैं उसमें पिलर वाले में हम लोग आरसीसी यूज करते हैं, और ज्यादा ड्यूरेबिलिटी उसका क्या करता है, वो ज्यादा मजबूत होता है, वो ज्यादा ड्यूरेबल चीज में हम लोग यूज करते हैं उसमें। जैसे पिलर हो गया घर का, उसमें यूज करते हैं, पुल बनाने में यूज करते हैं, और बड़ा बड़ा चीज बनाने में यूज करते हैं। तो हम लोग सिंपली अब जान के हम लोगों का सीमेंट का यूजेज क्या है, सब लोग जानते हैं सीमेंट का यूज क्या है। तो हम लोग का सीमेंट ऐसे ही फैक्ट्री में हम लोगों का बनता है, तो उसे बनने के बाद हम लोग एयर टाइट हम लोग का बोरा में जो होता है पैक करके उसे भेज देते हैं। एयर टाइट हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर रहेगा, अगर एयर टाइट होगा तो उसका मॉइस्चर क्या होगा, लॉस हो जाएगा। उसको मॉइस्चर को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग एयर टाइट बोरा में यूज करते हैं, और सिमिलरली हम लोग का घर में आ जाए। तो कैसे आइडेंटिफिकेशन करें कौन सीमेंट अच्छा है कौन, बेसिकली हम लोग का उसका डिपेंड जो करता है बेसिकली कौन अच्छा सीमेंट है, उसका हम लोग क्वालिटी में डिपेंड करता है, कौन कौन सा उसमें हम लोगों का क्वालिटी मिला के बना गया, कैसे हम लोग कौन कौन सा क्वालिटी ऑफ हम लोग को थिंग्स जो होता है मटेरियल होता है, उसमें कौन कौन सा मटेरियल बना मिला के बनाया गया है। और उसका जो हम लोग बेसिकली जब सीमेंट लेने जाए तो हम लोग उसका मैन्युफैक्चर डेट देखें, क्योंकि जब ज्यादा दिन का मैन्युफैक्चर डेट हो जाता है तो उसका हम लोगों को सीमेंट का उतना मजबूती रह नहीं जाता, तो मजबूती नहीं रही तो हम लोगों का क्या होगा, उसका उतना यूजेस बेसिकली रहेगा। तो हम लोगों को उसका मैन्युफैक्चर डेट देखना चाहिए उसका, और हम लोग कलर देखना चाहिए, सभी सीमेंट का कलर क्या होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए, उस सीमेंट को हम लोग लेना चाहिए। सिंपली इतना बोल तो हम लोग जान गए कि सीमेंट कैसे बनता है, क्या क्या चीज मिलकर बनता है। तो उम्मीद है आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, सब आप समझ गए होंगे। अगर किसी चीज का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा, मैं उसका आंसर रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।